चलिए, ये तो रही कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की बात और सरकारों की तैयारी की बात, लेकिन एक राहत भरी खबर इस बीच ये भी आ रही है कि कोरोना को लेकर जिस वैक्सीन का लगातार इंतजार हो रहा था, जिसके लिए उम्मीदें बढ़ रही थीं, कोरोना वायरस के खिलाफ देश की पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल देश में चल रहा है। आज वैक्सीन ट्रायल के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद पर ट्रायल भी करवाया। कोरोना के अंत की डेडलाइन आ गई। शुद्ध स्वदेशी वैक्सीन पर शुभ समाचार। मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगला साल शुरू होगा तो शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। वैक्सीन का फाइनल ट्रायल, कोरोना का काउंटडाउन। नए साल में तय है कोरोना की हार। कम से कम 25-30 करोड़ लोगों को आने वाले जो साल में हम जुलाई अगस्त तक वैक्सीन देने की और उसकी मोडालिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं। वैक्सीन आएगी, महामारी लॉक हो जाएगी। कुछ दिन और, कोरोना नो मोर। ये हैं हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। अनिल विज ने आज अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करवाया। ये एक्सपेरिमेंट था कोरोना वैक्सीन का। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते अनिल विज ने खुद पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल करवाया। कोरोना वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के दौरान उन्होंने खुद पर वैक्सीन का परीक्षण किया। दोपहर 12:30 पर अंबाला के अस्पताल में उन्हें कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया। अनिल विज को जो वैक्सीन लगाई गई है वो भारत बायोटेक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी मिलकर बना रहे हैं, जिसका नाम कोवैक्सीन रखा गया है। मैंने अपने आप को वॉलंटियर इसलिए किया है ताकि लोग निर्भीक होकर, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के इसके लिए आगे आएं और अपना परीक्षण कराएं, ताकि जल्दी से जल्दी ये परीक्षण की पूरी प्रक्रिया पूरी हो सके। अनिल विज को वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। इस 30 मिनट में उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत महसूस नहीं हुई। 30 मिनट डॉक्टर्स की निगरानी में रहने के बाद अनिल विज ने रोज की तरह अपना कामकाज किया। अनिल विज भले ही वैक्सीन ट्रायल के तीसरे चरण में वॉलंटियर बने हैं, लेकिन उन्हें इस ट्रायल को पूरा करने के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवानी होगी। यानी 28 दिन बाद अनिल विज को वैक्सीन की दूसरी डोज लेनी होगी। कोवैक्सीन देश की पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। इस वैक्सीन के तीसरे फेज की शुरुआत वैसे तो 16 नवंबर से हो चुकी है। इस ट्रायल में कुल 26,000 वॉलंटियर शामिल किए जा रहे हैं, जो अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। कोवैक्सीन के पहले 2 चरण में 1000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था। पहले 2 फेज में शामिल वॉलंटियर्स में वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि तीसरे फेज का ट्रायल भी कामयाब होगा। कोवैक्सीन का यह तीसरा और फाइनल ट्रायल है। इसी ट्रायल में साफ हो जाएगा कि कोवैक्सीन को आप तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। तीसरे फेज में जो भी वॉलंटियर्स वैक्सीन लगवा रहे हैं, उन्हें 28 दिन बाद दूसरी डोज लगवानी होगी। वैक्सीन का पहला डोज लगने के 42 दिन बाद वॉलंटियर्स का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक शुरुआती 600 लोगों का ब्लड टेस्ट किया जाएगा। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट सामान्य रही तो फिर वैक्सीन को सफल माना जाएगा, जिसके बाद सरकार और ड्रग कंट्रोलर से वैक्सीन की मंजूरी मिल जाएगी। जिन डॉक्टर्स की निगरानी में वैक्सीन का फाइनल ट्रायल हो रहा है, वो मान रहे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते तक फाइनल ट्रायल के नतीजे आ जाएंगे। 42 दिन के बाद में ब्लड टेस्ट किया जाएगा और पहले 600 केसेस जो हैं उनका जो ब्लड टेस्ट किया जाएगा, उनके रिजल्ट आने के बाद में अगर एनकरेजिंग रिजल्ट्स आते हैं तो मार्केट ऑथेंटिकेशन के लिए परमिशन ली जाएगी और उसके बाद मास प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी।
डॉक्टर्स के मुताबिक जनवरी फरवरी तक भारत में कोरोना को लॉक करने के लिए वैक्सीन पूरी तरह तैयार होगी। यानी आपके लिए अब बस सब्र के कुछ दिन बाकी हैं, क्योंकि इसके बाद कोरोना का अंत मुमकिन हो सके। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।